नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खिचड़ी द न्यूज। मैं हूं अंकित वर्मा। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और यहां पर सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो है बबीता फोगाट के नाम पर। बीजेपी ने बबीता फोगाट का टिकट काट कर सुनील सांगवान पर भरोसा जताया है। सुनील सांगवान के नाम पर भी जो है वो अब सियासत गरमा रही है। उनके नाम को लेकर सियासत संकट जो है वो गहराता जा रहा है बीजेपी पर। इसकी वजह यह है कि सुनील सांगवान जो हैं वो 3 दिन पहले तक जेल के अधीक्षक पद पर तैनात थे, लेकिन अब जो है उन्होंने 3 दिन पहले ही वीआरएस लिया था जेल अधीक्षक के पद से और अब बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है चरखी दादरी से। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि बबीता फोगाट का टिकट काटने की वजह यह माना जा रहा है कि बबीता फोगाट ने बीजेपी का खुलकर समर्थन किया था उस वक्त जब बीजेपी के खिलाफ जो है पहलवानों ने मोर्चा खोला हुआ था। अब सवाल यह है कि आखिर सुनील सांगवान है कौन, क्यों भरोसा जताया है बीजेपी ने सुनील सांगवान पर। सुनील सांगवान का नाम राम रहीम से जोड़कर भी यहां पर देखा जा रहा है, क्योंकि जब सुनारिया जेल के अधीक्षक के पद पर तैनात थे सुनील सांगवान, उस वक्त कई बार फरलो दी थी सुनील सांगवान ने राम रहीम को और पेरोल दिया था। लगभग 8 से ज्यादा बार पेरोल पर बाहर आ चुका है राम रहीम और फरलो ले चुका है। इस वजह से भी सुनील सांगवान के नाम पर जो है वो सियासत गरमाई जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों बबीता फोगाट पर भरोसा नहीं किया गया। आखिर एक कुश्ती की खिलाड़ी जो भारत का नाम रोशन कर रही थी, उसे आखिर क्यों बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। आखिर बीजेपी को इस बात का डर क्यों सता रहा था कि अब की बार अगर बबीता फोगाट को खड़ा किया गया तो लोग जो है उनके खिलाफ जो है वो मोर्चा खोल देंगे। सुनील सांगवान की अगर बात की जाए, सुनील सांगवान के जो पिता थे वो उनका भी राजनीतिक रसूख रहा है। सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान हरियाणा में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वो 6 बार दादरी से चुनाव लड़ चुके हैं। करीब 28 सालों की राजनीति में सांगवान लगातार 6 चुनाव लड़े हैं, लेकिन 2 बार जीत मिली और मंत्री भी बने। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंसी लाल ने उन्हें सियासत में उतारा था। वहीं बीते रविवार को सुनील सांगवान ने जेल अधीक्षक के पद से इस्तीफा दिया था, वीआरएस लेने के लिए पत्र लिखा और सरकार ने तुरंत उन्हें रिटायर भी कर दिया था। आंकड़े की बात की जाए 2019 की, तो 2019 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर पहलवान बबीता फोगाट ने राजनीति में कदम रखा था। इसके बाद चरखी दादरी विधानसभा सीट से मैदान में वो उतरी थी, लेकिन जीत नहीं सकी थी। चरखी दादरी सीट पर 2019 में निर्दलीय सोमवीर सांगवान विधायक चुने गए थे। तो आपका क्या सोचना है बबीता फोगाट के टिकट काटने को लेकर बीजेपी के इस दाव पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं आप हमारे चैनल पर हमें बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए खिचड़ी द न्यूज के साथ।